नमस्कार, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। आज हम यहाँ पर दिल्ली में शास्त्री भवन के नज़दीक हम एकत्रित हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम यहाँ पे है। पूरे हिंदुस्तान के बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए, जो बिना बिना कानूनों के तहत जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाती हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए सरकारी स्तर पर जितना बहुत बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके चलते आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर बहुत से गणमान्य लोग, बहुत से सामाजिक क्रांति के पुरोधा और बहुत से अधिवक्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ राफिया एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये कश्मीर से हैं। इसके साथ CPCL के चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वहाँ के जो फार्मर एसोसिएशन है, इसके साथ हमारे साथ तंगवेल जी और पेंगुड़ी जी, और इसके साथ ईशन एडवोकेट हैं तमिलनाडु से, फार्मर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के ये के प्रेसिडेंट भी है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी फार्मर्स को एकत्रित करने का काम, उनको संगठित करने का काम कर रहे हैं। इनके साथ रामपाल के जट जी हमारे साथ यहाँ पे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के और यह भी अधिवक्ता भी हैं साथ साथ। और इसके साथ हमारे साथ सैयद अजमत उल्लाह जी जो अधिवक्ता भी हैं और इसके साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये तेलंगाना हैदराबाद से हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ विमल जी हैं, विमल नौदन जी, ये कावेरी नदी फार्मर जो तमिलनाडु कावेरी नदी फार्मर एसोसिएशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, ये उसके सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही और भी बहुत से गणमान्य लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से। दोस्तों, हम इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर ये बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए किस प्रकार से किस किस राज्य में क्या चल रहा है, आखिर क्यों किसान परेशान है और आखिर क्यों अधिवक्ता भी परेशान है। इतने अधिवक्ता, इतने वरिष्ठ अधिवक्ता जो इस संगठन के लिए, किसानों के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, आखिर क्या मामला है। सर, रामपाल के जट जी, आपका स्वागत है बिलासपुरी के सटाला पर। आप कृपया बताएं सर कि आपका जो आज एक प्रोग्राम है, ये बहुत लंबे समय से आप एक किसानों को संगठित, पूरे देश के किसानों को संगठित कर रहे हैं, ये आखिर ट्रांसमिशन लाइनों को गैरकानूनी तरीके से बिछाने का यह क्या मामला है। संपूर्ण देश में बिजली की लाइनें और उनके पोल बिना किसी कानून के ही उनका स्थापन शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं तो किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा भी नहीं दिया जाता। मुझे अच्छा लगा आज भूमि अधिग्रहण सहित इस विषय पर जो लोग यहाँ आए हैं, ये सब स्टेडियस है, अध्ययन करने वाले लोग हैं, अध्ययन के साथ साथ फील्ड में भी लड़ते हैं। तो फील्ड की लड़ाई और टेबल की लड़ाई दोनों साथ साथ चलाने वाले लोग का ग्रुप यहाँ आज आया है और अच्छे ढंग से विचार विमर्श यहाँ शुरू हुआ। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि तमिलनाडु वालों ने जो पहल की है, ये अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, अच्छी पहल है। और एक ही किसान को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा इनकी लड़ाई के कारण मिले, ये देश में उदाहरण है। अभी तो हम जम्मू कश्मीर जाकर आए थे, वहाँ की जो स्थिति देखी, उसको देखकर कब कभी लगता है कि वहाँ ज़्यादा गंभीरता है इन विषयों की। वहाँ बगीचे उजाड़ दिए गए भूमि अधिग्रहण के नाम पर, रिंग रोड बनाने के नाम पर, ये जो वहाँ हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर पूरे देश के लिए एक साथ एक कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। ये अभियान सब मिलाकर चलाएं, इसकी आवश्यकता है। इसके लिए पहले अध्ययन, अध्ययन के बाद में फिर लड़ाई की शुरुआत। तो समझ के साथ लड़ाई, वही लड़ाई सफल होती है। इसलिए जो सुब्रमण्यम जी ने कहा कि भाई लड़ाई होनी चाहिए पढ़ाई के साथ, तो पढ़ाई और लड़ाई ये साथ साथ चलनी चाहिए। इसी को लेकर हमारा सारा ग्रुप आज का, ये पूरे जो देश से इकट्ठे हुए हैं, ये वो ग्रुप है जो पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई की कमान थामता है। इसलिए मैं एक बात कह सकता हूँ, 1986 से लेकर अब तक हमने जितनी लड़ाई लड़ी, हर लड़ाई में किसान जीता। जब भी सरकार टेबल पे आ गई,
किसान की जीत हुई, सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो टेबल पाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो तर्क और ताकत दोनों के आधार पर लड़ाई, इस लड़ाई को आगे बढ़ाए, ये खास बात है। और ये आज का जो मीटिंग है, मैं सोचता हूँ संपूर्ण देश के लिए और हम स्वयं के जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना हो। जी, रामपाल जाट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये हिंदुस्तान के लोगों को अपना एक विषय, जिस विषय के लिए एक ज्ञान बढ़ाने के लिए और किसानों की समस्या को यहाँ उठाने के लिए आज सर्वोच्च न्यायालय के कई एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट भी हमारे साथ यहाँ पे इस जो ये हमारा क्या सम्मेलन है, इसमें यहाँ पे सुब्रमण्यम जी भी यहाँ पे विशेष तौर पर पहुंचे हैं। सबको इनका भी सहयोग मिला है और मिलता रहे। हमारे साथ ईशन जी हैं। ईशन जी, काइंडली प्लीज टेल योर अबाउट योर एफर्ट्स एंड your what is your agitation and what is your next program to all over India to fight for the compensation and land acquisition in transmission lines? Kindly please. Very good evening to you all. I am Advocate Easan Murugasamy from Tamil Nadu, founder Tamil Nadu Farmers Protection Association. In last 5 years, we are continuously protesting against the transmission lines and gas pipelines and oil pipelines and land acquisition also. But we are fighting in Tamil Nadu, but our farmers friends fighting in Himachal Pradesh, farmers leaders fighting in Rajasthan. So we are not united so far. So today in Delhi we are united, who are fight for farmers, who are fight in the field. We are united in today Delhi. This is the very big beginning. In future, we will go to the all over the country. Each state we will conduct the meeting and organize the all farming communities and farmer leaders and association. We will unite together this issue based only. So we are going to file a cases before against the Supreme Court and gather the all farmers to the country affected farmers in the protest field. So both way we are going to fight against the these ways to save our land rights. ये हमारे साथ तमिलनाडु से एडवोकेट ईशन, जो बहुत ही वहाँ के फार्मर जो प्रोटेक्शन एसोसिएशन तमिलनाडु के किसानों को, चाहे वो गैस लाइन से, किसी भी तरह के पाइपलाइन से या पानी के लाइन को बिछाने के लिए, बिजली की लाइनों को बिछाने के लिए, जो अनैतिक तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो गैरकानूनी तरीके से सरकारों का ठेकेदारों के प्रति या उद्योगपतियों के प्रति जो गैरकानूनी जो रवैया चल रहा है, उससे परेशान होकर पूरे हिंदुस्तान के लोग एकत्रित हुए हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जिसको खत्म किया जाना चाहिए, जो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ एक्ट है, अंग्रेजों के बनाए हुए एक्ट को आज किस प्रकार से देश के अंदर लागू किया जा रहा है, उसके आधार पर तुगलकी जो हिटलरशाही जिस तरीके से अंग्रेज किया करते थे, वही इन सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन किसानों को लूटने का तरीका। हमारे साथ और जुड़े हैं यहाँ पर सैयद अजमत उल्ला जी, ये एडवोकेट हैं तेलंगाना हैदराबाद से। सैयद अजमत उल्ला जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हैदराबाद में आपके जो तेलंगाना है, वहां पे भी आखिर ये समस्या जो है, ये क्या समस्या है, किस प्रकार से विकराल होती जा रही है, कृपया बताएं सर। जी सर। या आई स्पीक इन हिंदी। जी सर, हिंदी में बताएं। तो जिस तरीके से अभी अपने रामपाल जी और ईसन बताए, उसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक स्टेट की नहीं है। This problem is entirely total. India is facing this problem. जो ट्रांसमिशन कंपनीज है, ये स्टेट बाय स्टेट, इंटरस्टेट ट्रांसमिट करते हुए पावर लाइंस को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाने का एक तरीका है। सो देयर आर सो मेनी वेज जो ट्रांसमिट करने के बजाय हाई टेंशन जाइगेंटिक पोल्स अरेंज करने के, इसको अंडरलाइन प्रोसेस में भी लेकर जाया जा सकता है। तो रही बात इसको लीगली कैसा अपन फेस करें, हम लोग कैसा फेस करें, और लीगली इसको कैसा सही तरीके से प्रॉपर फोरम्स में रिप्रेजेंट करें, और प्रॉपर फोरम्स हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हो। सर आप सैयद जी, आप बताएं कि हैदराबाद में किस प्रकार से आपके क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइनों को लगाते समय किस प्रकार से किसानों के साथ अत्याचार किया जाता है, थोड़ा प्रकाश डालें ताकि हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि विभिन्न राज्यों में किस राज्य में
क्या नियम है, क्या वहाँ नियमों को पालन जो है वो किया जा रहा है या नहीं? मैं वहीं आ रहा जी मैं वहीं आ रहा जी तो इसके चलते थ्रू इंडिया जितने भी राज्यों में ये ट्रांसमिट करते जा रहे हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से ये कंपनसेशंस, रिहैबिलिटेशंस, ये जहां कोई स्ट्रांगली खड़ा होता है तो वहां ज्यादा कंपनसेशन मिलता है, और जहां कोई किसी को इस चीज की नॉलेज नहीं है, इस बात की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वहां चुपके से अपना काम बना के निकल के जा रहे हैं। तो हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में और आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा कैपिटल सिटी में, जहां हैदराबाद तेलंगाना में 99 लाख रुपए पर एकड़ पर पोल कंपनसेशन दिया गया। कंपनी जब तेलंगाना आंध्रा से क्रॉस करके चेन्नई तमिलनाडु में जा रही है तो वहां 3 लाख रुपए पर एकड़ पर पोल कंपनसेशन दिया गया है। तो इस अंतर के तहत वहां के किसानों ने कोर्ट्स में केसेस फाइल करे फॉर गेटिंग मोर सोल्यूशन, मोर कंपनसेशन। सर, तो आप एक चीज बताएं कि जिस प्रकार से आपके वहाँ के जो किसान हैं वहाँ पे भी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अनैतिक जो है गैरकानूनी तरीके से यह ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का कार्य चल रहा है, इसमें आज जिस प्रकार से आपका बैठक हुआ है, आपने रणनीति बनाई है, क्या भविष्य में जितने भी राज्यों में ये गैरकानूनी तरीके से कार्य जो है चल रहा है, उन सबके किसानों को एकत्रित और उनके सबके किसानों को संगठित करने के लिए आप जो है प्रयासरत हैं? जी, जो आज की मीटिंग का जो विषय, मुख्य मुद्दा जो है वही था। अब इसके पहले सुबह से जो मीटिंग बैठक हुई है इसी चीज पे हुई है, इसी मुद्दे को लेकर हुई है कि पूरे देश में कश्मीर से लेके, जैसा कि राफिया मैडम और बदरुल एडवोकेट फ्रॉम कश्मीर से लेके केरला, तमिलनाडु तक के, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, लगभग हर राज्य से किसान लीडर्स आज एकत्रित हुए यहाँ पे, और उसी मुद्दे पे बात हुई कि आगे चल के प्लान ऑफ एक्शन कैसे डिजाइन करें। तो हमारे सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम जी के गाइडेंस में इसकी कार्यचरण नीति बनाने की तरफ आज बातचीत हुई है। इसके चलते इसके बाद में प्लान ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना, ये सैयद अजमतुल्लाह हैं हैदराबाद से, इन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से गैरकानूनी तरीके से हैदराबाद हो चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गैरकानूनी तरीके से प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए किस प्रकार से सरकारी स्तर पर सरकारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, और एक गरीब किसान है जिसकी जमीन है उसको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ रहा है। इस बहुत ही गंभीर ट्रांसमिशन लाइनों, बिजली की हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन तारों में भूमि अधिग्रहण जो नहीं किया जाता है, जिसको प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये सारे लोग, सारे हिंदुस्तान से इकट्ठा हुए हैं। इनकी बिल्कुल मांग है कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान के तहत जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज हैं उनको डिस्प्लेस किया जाए, उनको हाउसेज, उन सबका अधिग्रहण किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, निर्धारण किया जाए, ताकि जिसकी जो आदमी जमीन खोता है उसको उसकी जमीन मिल सके। पूरे देश के एडवोकेट्स और पूरे देश के क्रांतिकारी जो एक्टिविस्ट हैं वो दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग जो है वो समझेंगे कि उनकी जमीन किस प्रकार से सरकार छीन रही है, और समय रहते वो अपनी मांगों को सरकार से उठाएंगे। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, दिल्ली।